वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 14 नवंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 14 नवंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और अपने कम से कम 5 साथियों को वीडियो अवश्य शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राजा चार्ल्स तृतीय ने भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानकारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं भारत वंशी ऋषि सुनक। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी राम कृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के महाराजा या महारानी द्वारा दिए जाने वाला एक विशेष सम्मान है। 2009 में उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, 2022 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पॉर्नल सुल्विन को। दोस्तों, यह पुरस्कार 2002 से प्रारंभ हुआ था और नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर दिया जा रहा है। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी पुरस्कार आरिफा जौहरी को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को। 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार मोहम्मद रजा मासूमी को। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को और 57वां 2022 का पुरस्कार मिला दामोदर मोजो को। दोस्तों, नीलमणि फुकन को 21वां 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 57वां दामोदर मौजो को। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत की पहली पैरा एथलीट बनी देवेंद्र झाझड़िया। जोएलिन थ्रो में प्रित्जर पुरस्कार मिला डाइबोडो फ्रांसीसी केरे को। 2022 में वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 का पुरस्कार मिला नारायण प्रधान को। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलाशुका पोलैंड को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किशोर कुमार दास को। 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा को। भारत के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता अटल सुरंग ने। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 विवेक लाल को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार डेविड एटनबरो को। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक दीपक धर को। उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी 2021 से सम्मानित चंद्रभान ख्याल को। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुज पुरस्कार नीना गुप्ता को। दोस्तों, नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 उड़ान योजना को। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ। किंग रिचर्ड फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेसिका चेस्टन को। द आइज ऑफ टैमी फेम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन। फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर समर ऑफ सोल। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरिना डेबोस। बेस्ट साउंड स्टोरी। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 डॉक्टर भूषण कुमार। कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को भी दिया गया। संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन
और आर्बर डे फाउंडेशन शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के शहर मुंबई हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 पुरस्कार से नवाजा गया। ईवी एंटरप्रेन्योर ऑफ पुरस्कार 2021 का पुरस्कार फाल्गुनी नायर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। एम्बर ब्रैकन को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, सत्यपाल मलिक को कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी को भारत की सबसे बड़े भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया। यूआरजीए अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार योहान पूनावाल को 18वें स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार, रतन टाटा को भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेताजी रिसर्च ब्यूरो नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो ओबे को जेनेसिस प्राइजेस 2022 से सम्मानित किया गया। अल्बर्ट वोला को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हर्षाली मल्होत्रा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 मिला डेनमार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने तिआनोजो 5 स्पेसक्राफ्ट का सफल प्रक्षेपण किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। दोस्तों चीन के बारे में जानकारी, चीन आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पूर्वी एशिया का देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन 5 भौगोलिक समय क्षेत्र में फैला है। 14 देशों की सीमा लगती है। सबसे अधिक आबादी वाला नगर है शंघाई चीन का। राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनवी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और राजधानी चीन की बीजिंग। चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को आपूर्ति भेजने के लिए दिनांक 12 नवंबर शनिवार को तिआनोजो 5 स्पेसक्राफ्ट का सफल प्रक्षेपण किया। दोस्तों यह संभावना जताई जा रही थी कि चीन के स्पेस स्टेशन का निर्माण इस वर्ष तक पूरा हो जाएगा। चीन की मानव अंतरिक्ष एजेंसी CMSA के अनुसार लॉन्ग मार्च 7Y6 रॉकेट तिआनोजो को लेकर दिनांक 12 नवंबर को रवाना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को किस दिन प्रक्षेपण किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 15 नवंबर। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। निजी रूप से निर्मित रॉकेट विक्रम एस का 15 नवंबर को प्रक्षेपण किया जाएगा। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने यह घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक एवं प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे विक्रम नाम दिया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन का नाम प्रारंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्विट्जरलैंड देश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। दोस्तों हाल में बने नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बने। नवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स ने कृति सेन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रमुख एडटेक कंपनी बायोजोस ने लियोन मैसी को एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया। बोरोप्लस का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फायरबोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त
के बनाया है। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया। पैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वालकरो ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ओमरा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत के प्रमुख स्माइल मैकओवर ब्रांड टूथसी ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मां भारती के सपूत के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बने। स्टील इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में सैन्य कर्मियों को 100 साल से अधिक समय बाद पहली धार्मिक ग्रंथ नित्य नेम गुटका दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में सिख सैन्य कर्मियों को 100 साल से अधिक समय बाद पहली बार धार्मिक ग्रंथ नित्य नेम गुटका का दिया गया। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने इस कदम को सिखों की आस्था और विश्वास को प्रत्यक्ष समर्थन के रूप में बताया। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में एक समारोह में यूके डिफेंस सिख नेटवर्क द्वारा प्रार्थना पुस्तक जारी की गई। मेजर दलजिंदर सिंह विरदी ब्रिटिश सेना में हैं और वह किताबों की वापसी के लिए 2 साल तक प्रचार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 7 बार फार्मूला 1 के चैंपियन किस ड्राइवर के 2003 में जिस फरारी गाड़ी को चलाकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता था को $13 मिलियन से अधिक कीमत पर नीलाम कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, माइकल शूमाकर। मशहूर ड्राइवर और 7 बार फार्मूला 1 रेस के चैंपियन रहे माइकल शूमाकर ने साल 2003 में जिस फरारी गाड़ी को चलाकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता था वह गाड़ी $13 मिलियन यानी 1.06 अरब से अधिक कीमत पर नीलाम कर दी गई। बुधवार को 10 नवंबर को ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी सोथेबी ने नीलामी के लिए रखा था। इस कार का मॉडल नंबर F2003 GA चेसिस 229 है। बता दें यह मॉडल अब तक की नीलाम की गई सभी फार्मूला 1 कार में सबसे ज्यादा महंगी कीमत पर बिकने वाली कार है। इससे पहले साल 2017 में F2001 कार को न्यूयॉर्क में नीलाम किया गया जिसे $7.5 मिलियन यानी करीब 49 करोड़ रुपए में बेचा गया। नीलामी से पहले नीलामीकर्ताओं ने बताया था यह कार F2003 GA चेसिस 229 सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला 1 कारों में से एक कार है। इस कार के जरिए शूमाकर ने 9 बार रेस लगाई। शूमाकर ने इस कार के जरिए स्पेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, इटली और यूएस में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती थी। माइकल शूमाकर को दिसंबर 2013 में स्कीइंग के दौरान चोट लगी थी, तब से वो कोमा में चले गए थे। 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे शूमाकर का स्की के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था। बैलेंस बिगड़ने के कारण उनका सिर चट्टान से टकरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने किस वर्ष तक शलम मुक्त बनाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न राज्य को किस वर्ष तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 2023। दोस्तों, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। उड़ीसा का करंट अफेयर, उड़ीसा में हैंगिंग फेंसिंग लगाई गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ।
उड़ीसा में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे बिहारी पुरस्कार मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों को, माधव हांडा को 2022 का और मधु कांकरिया को 2021 का बिहारी पुरस्कार मिला। सुप्रसिद्ध आलोचक माधव हांडो को उनकी पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए इस वर्ष का बिहारी पुरस्कार देने के लिए चुना गया। के फाउंडेशन के निदेशक सुरेश ऋतुपूर्णा ने बताया कि के बिड़ला फाउंडेशन ने 32वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा कर दी। वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक माधव हांडा को दिया जाएगा। माधव हांडा की पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी का प्रकाशन 2015 में वीणा प्रकाशन से हुआ। पंचरंग चोला पहर सखीरी का अंग्रेजी संस्करण मीरा वर्सेज मीरा नाम से प्रकाशित हुआ। के बिड़ला फाउंडेशन ने घोषणा की लेखक मधु कांकरिया को उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहारी पुरस्कार 1991 में फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों को प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। सम्मान स्वरूप 2.5 लाख रुपये, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मधु कांकरिया का उपन्यास हम यहाँ थे झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित है। यह उपन्यास कोलकाता की संस्कृति, समाज और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मधु कांकरिया की प्रकाशित पुस्तकों में पट्टाखोर, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी और भारी दोपहर के अंधेरे शामिल हैं। पिछले 10 वर्ष में हिंदी या राजस्थानी में किसी राजस्थानी लेखक द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहारी पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता का चयन अध्यक्ष ओम थानवी की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया गया। जूरी के अन्य सदस्य थे हेमंत शेष, मुरलीधर वैष्णो, हरिराम मीणा और डॉक्टर सुरेश ऋतिपूर्णा। डॉक्टर सुरेश ऋतिपूर्णा के बिड़ला फाउंडेशन के निदेशक हैं। पहला बिहारी पुरस्कार डॉक्टर जय सिंह नीरज को उनकी कविता धनी आदमी के लिए दिया गया था। तो दोस्तों याद रखें, धनी आदमी को पहला बिहारी पुरस्कार डॉक्टर जय सिंह नीरज को मिला था। बिहारी पुरस्कार के अलावा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में महलू घोष और तिलोत्तमा ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। महलू घोष और तिलोत्तमा सेन ने कोरिया के दीगू में चल रही 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में दिनांक 12 नवंबर को स्वर्ण पदक जीता। मेहुली ने फाइनल में कोरिया की चो उन यूंग को 16-12 से हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। तिलोत्तमा ने फाइनल में हमवतन नैन्सी को 17-12 से हराकर स्वर्ण जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन आईसीसी का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ग्रेग बार्कले। आईसीसी ने शनिवार दिनांक 12 नवंबर को ग्रेग बार्कले को दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। जिम्बाब्वे के तेवंगा मुकुहालानी के नाम वापस लेने के बाद बार्कले को निर्विरोध चुना गया। इससे पहले उन्हें नवंबर 2020 में आईसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ग्रेग आयरलैंड में कमर्शियल वकील हैं। ग्रेग न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आईसीसी विश्व कप 2015 के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। दोस्तों ग्रेग बार्कले को 2 साल के लिए चुना गया है और यह उनका दूसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स के अंडर 16 वर्ग की 300 मीटर का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन सी रेजो आना मलिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। बंगाल की रेजो आना मलिक हीना ने राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 वर्ग की 300 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हीना ने 38.57 का समय निकालकर 38.57 का समय निकालकर उन्नीत अयप्पा के पिछले साल बनाए 40.11 के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ख्याति माथुर ने लड़कियों के अंडर 18 वर्ग में 1.79 मीटर कूदकर नया मीट रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरएल ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। पार्टी का नाम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। राज्यपाल आर.एन. रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18, विधानसभा सीट 234। नवीनतम करंट अफेयर तमिलनाडु का। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के अध्यादेश को मंजूरी दी। तमिलनाडु सरकार ने नजरान टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। तमिलनाडु का अगस्त मलाई 5वां हाथी रिजर्व बना। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। और दोस्तों पैग्रोटॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कैंप गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फिट इंडिया सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पीवी सिंधु। दोस्तों चलते हैं 13 नवंबर 2022 से लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के भारत को मुद्रा निगरानी की सूची से हटाया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 31% बढ़कर कितना रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 10.54 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के जॉर्ज कोले ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा क्यूब सुलझाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के न्याय मंत्री यासुहिरो हांसी ने त्यागपत्र दे दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के डिंडीगुल जिले में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में संगीत उस्ताद इलैयाराजा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाजा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस देश का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज दिव्यांश ने एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने किस राज्य के वालोंग मेले का आयोजन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की मैरीलैंड राज्य की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली अमेरिकी कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अरुणा मिलर। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे वीडियो सेक्शन में जाएं और नवीनतम जानकारी की सीरीज देखें। 100 से 125 वीडियो हैं और इसके अलावा जीके तूफान की 1 लाइनर वीडियो है, 32 वीडियो है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अवश्य देखें। और योगी आदित्यनाथ का राज तिलक अवश्य देखें।
राजू श्रीवास्तव पर मेरी वीडियो गजोधर भैया अवश्य देखें। और यूएस ओपन 2022, विंबलडन 2022 नवीनतम जानकारी से अपडेट मेरी वीडियो रहते हैं। आप सभी वीडियो देखें और नवीन ज्ञान और नवीन क्वेश्चन सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।